यस मैम। स्ट्रॉमैन फेलेसी क्या कह रही है? स्ट्रॉमैन फेलेसी एक इनफॉर्म, कभी कभी तो क्या ऐसा भी क्वेश्चन वैसे अभी तक कभी आया नहीं, लेकिन कभी आपको नाम देकर के ये भी पूछ सकता है कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। हम्म। या कभी कभी हम्म। जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फेलिसीज है। उसमें क्या किया कि बाई चांस उसने कोई हिस्ट्री जनरलाइजेशन का एक स्टेटमेंट दिया और उसमें पूछ लिया कि विच टाइप ऑफ फेलिसी इट इज, और उसमें हिस्ट्री जनरलाइजेशन का ऑप्शन ही नहीं दिया, लेकिन उसकी जगह पे उसने इनफॉर्मल ऑप्शन दिया। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन देख करके आंसर्स को प्रॉपरली टिक करना है, ठीक है? इसका ये हैंग हो गया क्या? क्या मैम? ये शिवानी का वीडियो हैंग हो गया लगता है ना? कि मुझे ही हैंग दिख रहा है? देखते हैं। नहीं मैम, वो नहीं आ रहा है मेरा। नहीं आ रहा ना? हाँ देखते ठीक। हैं। चलो, a strawman fallacy is an informal fallacy in which an opponent position is depicted as being more extreme and unreasonable than is justified by what was actually asserted. Example क्या है? Student tell his professor that he thinks some of Donald Trump position have merit. Professor says he cannot believe that the student believe in support resident. तो strawman fallacy का मतलब क्या हो रहा है कि आप उस चीज को बोल रहे हैं जिसका कि कोई आधार नहीं है, ठीक है, जिसका कोई बेस नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज हमने ऐसे बोली कि जिसका कोई आधार नहीं है या फिर गुमराह किया है। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल दूं कि जैसे जब हम किसी भी खेत वगैरह में जाते हैं तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम एक लकड़ी का बना करके ऊपर से उसको मटका पहना देते हैं टू रिजेंबल दैट द सम मैन इज स्टैंडिंग ओवर देयर। तो जो भी बर्ड्स वगैरह आती हैं उस क्रॉप को खाने के लिए वो वहां पे नहीं आती है, तो हम उनको क्या करते हैं, वहां पे गुमराह करते हैं, जबकि वहां पे उस आदमी के खड़े होने का कोई आधार नहीं है वहां पे। ठीक है, तो स्ट्रॉमैन फेलेसी का मतलब है कि देर इज नो बेस, यहाँ पे यही कह रहे हैं ना कि ये इनफॉर्मल फेलेसी है जिसमें अपोनेंट पोजीशन इज डिपिक्टेड एज बीइंग मोर एक्सट्रीम एंड अनरीजनेबल, अनरीजनेबल होती है, देन इज जस्टिफाइड बाय व्हाट वाज एक्चुअली असर्टेड, कि एक्चुअली क्या बोला था, लेकिन उसको जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, डिपिक्शन किया जाता है, वो अनरीजनेबल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे किसी स्टूडेंट ने बोला कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, तो प्रोफेसर क्या कह रहा है कि हम इस स्टूडेंट पे बिलीव नहीं कर सकते, ये कि ये एक अलग एग्जाम्पल है और ये एक अलग एग्जाम्पल है, कि हम मुझे आपने मुझे कहा, जैसे एक एग्जाम्पल है, आपने अपनी मम्मी को कहा, मम्मा आप जाओ मैं अपने आप खाना बना लूंगी, दो योर मदर नो दैट दैट यू डोंट नो हाउ टू कुक। ठीक है, तो वहां पे आपने क्या किया कि वो चीजें डिपिक्ट करी जो एक्चुअली है ही नहीं, ठीक है, जिसका कोई बेस ही नहीं। आपकी मम्मी को पता है कि आपको कुछ भी बनाना नहीं आता, लेकिन आप फिर भी कह रहे हो आप जाओ जाओ चिंता मत करो, मैं अपने आप खाने का मैनेजमेंट कर लूंगी, मैं बना लूंगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्ट्रॉमैन फैलेसी। अब आती है हमारी, जैसे इसका एक एग्जाम्पल और भी है, नो डेजर्ट अंटिल यू फिनिश योर वेजिटेबल्स, यू ओनली लव मी व्हेन आई ईट। जैसे एक पेरेंट्स ने बोला कि आप इसको खत्म करो खाने को, ठीक है, स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट में क्या हुआ कि नो डेजर्ट अंटिल यू फिनिश योर वेजिटेबल्स, मतलब एक बच्चे को डेजर्ट बहुत पसंद है, लेकिन हमने मम्मी मम्मी ने बोला कि आप हम आपको डेजर्ट तब तक नहीं देंगे जब तक कि आप खाना खत्म नहीं करोगे। तो बच्चे ने क्या एज्यूम किया जिसका कोई बेस नहीं था, इसका मतलब कि आप मुझे तभी प्यार करते हो जब मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि जिसका कोई बेस नहीं है आपने वो चीजें कर दी। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रॉमैन फेलेसी। देन सेकेंड है फेलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रूड एक्सप्रो एक्सट्रापोलेशन, थिन एज ऑफ द वेज, कैमल नोस, डोमिनो फेलेसी, ये सब इसके क्या है, नेम है। ठीक है, तो कल को अगर आपके क्वेश्चन में ये नेम भी आते, इट मीन्स कि दे आर टॉकिंग अबाउट द फेलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप। अब ये क्या कह रहे हैं, इट इज अ टाइप ऑफ फेलेसी व्हेन ए रिलेटिवली insignificant first event is suggested to lead a more significant event, which in turn lead to a more significant event, and so on, until some ultimate significant event is reached, wherever the connection of each event is not only unwarranted, but with each step it becomes more and more improbable. जैसे कि many events are usually present in this fallacy, but only two are actually required, usually connected by the next thing you know.
क्या मतलब हो रहा है कि ये यहाँ से गया तो यहाँ आएगी, यहाँ से गया तो यहाँ आएगी, यहाँ से गया तो यहाँ आया। तो स्लिपरी स्लोप का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया बताओ? स्लिप। बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, अच्छा। बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, सिंपल एक लाइन में क्या हुआ स्लिपरी स्लोप का, कि बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना जो कि रियलिटी नहीं है। अब इसमें एग्जाम्पल देखो, और इसमें क्या है, एक चीज दूसरे से लिंक करके दी, एक चीज दूसरे से लिंक करके दी। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको एक समझाने के लिए बोलूं, कि एक बच्चा जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया, तो हमने क्या कर दिया, ये बच्चा इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि इसकी मम्मी पापा इसका ध्यान नहीं देते। इसकी मम्मी पापा ध्यान नहीं देते तो घर पे कोई होता ही नहीं है, घर पे कोई होता नहीं है तो ये अपने मोबाइल में देखता है, ये मोबाइल देखता है तो ये मोबाइल से अनवांटेड चीजें देखता है, अनवांटेड चीजें देखा तो उसका दिमाग डर्टी हुआ, इसका दिमाग डर्टी हुआ तो इसने घर में ट्राई किया, इसने घर में ट्राई किया तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया। तो व्हाट हैपन, कि चीजें उसी से लिंक्ड है, राइट? बट हमने क्या किया, उसको बढ़ा चढ़ा के दिया। तो हमने क्या किया, सीधे यहाँ से चालू किया और यहाँ तक घसीटते ले गए। ठीक है, समझ आया? जैसे एग्जांपल, इफ ए देन बी देन सी देन अल्टीमेटली जेड आया। अल्टीमेटली वो आया तो है, लेकिन हमने यहाँ तक लाने के लिए उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला। ठीक है, वी कैन नॉट अनलॉक अवर चाइल्ड फ्रॉम द क्लोजेस्ट बिकॉज इफ वी डू शी विल want to roam the house. If we let her roam the house, she will want to roam the neighborhood। मतलब कि हम हमारे बच्चे को खुला नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे घर में घूमेगी और सारा सामान गिराएगी, और अगर वो पूरे घर में घूमेगी तो फिर उसको घर से बाहर जाने का मन करेगा, घर से बाहर जाने का मन करेगा तो वो बाहर अपने पड़ोसी के पास जाएगी, अगर पड़ोसी के पास जाएगी तो बाहर जाकर के स्ट्रेंज उसको लेके चला जाएगा वैन में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टंग, यहाँ पे स्लिपरी स्लोप का मतलब ये नहीं कि जीभ फिसल गई, यहाँ पे ये कि जीभ तो फिसली, लेकिन आपने क्या किया, बात के लिंक को इस तरीके से बनाया कि बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, लेकिन वो लिंकेज है एक दूसरे के साथ, एक बात का एंड बात तक लिंकेज है, लेकिन एक बात को बोलने के लिए हमने बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज लगा दी। ठीक है, ये हो गई आपकी फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप। समझ आने में था? शिवानी को मैसेज करो, देखो कहाँ मैम रह गई वो उसका, नेटवर्क दिक्कत हो। इंटरनेट कनेक्शन चला गया आई थिंक उसका। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं तो वो चली जाती। हाँ वो चली आती, कई बार होता है ना। चलो ठीक है, देन मिडिल ग्राउंड फेलेसी। मिडिल ग्राउंड फेलेसी क्या होती है? मिडिल, मिडिल का मतलब क्या होता है, बीच का। मिडिल ग्राउंड फेलेसी का मतलब बीच का, आ गई, बीच का रास्ता निकालना। ठीक है, तो दिस फेलेसी एज्यूम्स दैट ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम conflicting points is always true. Argument of this style ignore the possibility that one or both of the extreme could be completely true or false, rendering any form of compromise between the two invalid as well as। मतलब जैसे क्या हुआ, कि जैसे बीच में अगर आपने सुना होगा तो क्या है, कि जैसे यहाँ दिल्ली की बात बता रही हूँ, ये शायद 1-2 साल पहले की बात है, जब ये फार्मर्स का एक लॉ पास हुआ था तो फार्मर्स उसके अगेंस्ट में थे। ठीक, क्योंकि कुछ ऐसा था, मुझे इस लॉ का भी पूरा डिटेल याद नहीं है। तो क्या हुआ था कि जितने भी पंजाब वगैरह हरियाणा वगैरह के जो भी फार्मर्स थे वो धरने पे बैठ गए थे, और वो धरना बहुत लंबा चला था। तो गवर्नमेंट गई उनके पास बातचीत करने के लिए। ठीक है, फार्मर अपनी जगह पे सही थे, गवर्नमेंट अपनी जगह पे सही थे, लेकिन कहीं ना कहीं मिड। तो हमने क्या किया, वहां से धरने को हटाने के लिए, क्योंकि वो धरना वहां पे इतना ज्यादा था कि वहां के रूट डाइवर्ट करने पड़े थे, क्योंकि बहुत लंबी सड़क तक काफी उन्होंने घेरा करके रखा था, जो हाईवे वाला पॉइंट था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक में प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो जब ये बहुत दिन लंबा चला तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, कि आप आओ हम बीच की बात करते हैं। हालांकि वो जो बीच की बात करी वो उनको गुमराह करने के लिए कहा था, उनको उस रास्ते से हटाने के लिए कहा था। जैसे हम कहते हैं ना, कि जैसे एक एग्जांपल, कि जैसे कोई बोले, मुझे बोले मेरा बेटा कि मम्मा मुझे ना बाइक चाहिए, ठीक है, और मुझे पता है कि वो बाइक के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं होगा। तो वो जिद कर रहा है, रोने लग गया, लड़ने लग गया, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया। पर मैं उसको नहीं चाहती, तो फिर मैंने उसके सामने क्या रखा, कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, आपका यूएस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तो मैं आपको बाइक लेके दे दूंगी। जबकि मुझे पता है कि मैं नहीं लेके दूंगी, बट मैंने उस टाइम पे चीजों को, उसको गुमराह करने के लिए, शांत करने के लिए मैंने क्या किया, एक मिडिल ग्राउंड पॉलिसी क्रिएट कर दी, उसके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट किया। अच्छा मम्मा ने बोला है तो कम से कम साल भर के लिए तो ये बात रुक गई,
या फिर जैसे अगर वो 12th के किसी एडमिशन में, किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन के लिए वो कर रहा है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, तो मैंने उसको क्या बोला, चलो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पक्का मैं आपको बाइक लेके दूंगी। ठीक है, हो सकता है मैं बाद में लेके दूं, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग तो मैंने उसको गुमराह कर दिया ना, है ना? तो हम्म। ये हो गई आपकी मिडिल ग्राउंड फैलेसी। देन आपकी आती है रेड हियरिंग फैलेसी। रेड हियरिंग फैलेसी का मतलब ये होता है कि अटेम्प्टिंग टू रीडायरेक्ट द आर्ग्यूमेंट टू अनदर इशू टू विच द पर्सन डूइंग द रीडायरेक्टिंग कैन बेटर रिस्पॉन्ड। While it is similar to the avoiding the issue fallacy, the red herring is a deliberate diversion of attention with the intention of trying to abandon the original argument. हमने क्या किया, मेन चीज को हटाने के लिए टॉपिक ही चेंज कर दिया, टॉपिक चेंज कर दिया। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब आप लोग बहुत गुस्से में होते हो, और जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं, जैसे मेरे बच्चे छोटा है, छोटा वाला कभी गिर गया, रोने लग गया, ठीक है, और वाकई उसको चोट लगी, मुझे समझ आई ये बात, उसको वाकई चोट लगी, तो मैंने क्या किया, उसको चोट लगी और मुझे पता है कि कोई ऐसी बात है जिसपे वो चुप होकर के कोई रिस्पॉन्स जरूर करेगा। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, अच्छा कल आप आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, आप कितने डांस में पार्टिसिपेट हो, वहां पे मैं आऊं लकी। तो क्या हुआ कि मैंने क्या किया, deliberately I had changed the attention of the to some other things, ताकि वो चुप हो जाए। तो ऐसे ही क्या हुआ कि अगर एक बच्चे ने मम्मी को बोला कि मम्मा मुझे टॉय चाहिए, तो मम्मा ने क्या बोला, चलो चलो घर घर चलते हैं जल्दी, वहां पे आई हैव प्लान वन सरप्राइज फॉर यू, राइट। जैसे मेरे बच्चे कभी कुछ मांगते हैं, तो मैं 4-5 दिन तक मुझे नहीं लेके देना, तो मैं कहती हूँ अच्छा आप लोगों की सरप्राइज है, लेकिन 4 दिन तक मुझसे कोई बात नहीं करना इस बारे में। तो क्या हुआ, वो रेड हेयरिंग फेलिसी हो गई, कि हमने क्या किया, डेलिबरेटली हमने ध्यान को डाइवर्जन में डाल दिया, ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट को चेंज करा दिया, ठीक है, इशू चेंज कर दिया, ये हो गई रेड हेयरिंग। तो आई थिंक यही है सारी। एक आधी और है, हाँ एक दो दो तीन और है, वो लिखनी पड़ेगी, बच्चों लिख लो, ठीक है, ठीक है लिखो। मैम, ये ये तो बुक में भी। हाँ ये सारी तो बुक में है। हाँ बुक में है, तो आप देखो बुक में है मैम ये इसी वाली से तो। पढ़ लेते हैं। हाँ ये तो है। आप तो फिर एड होमिनी देखो, बुक में है ना एड होमिनी, खोलो मैं बताती हूँ बुक। एक सेकंड, हाँ एड, बुक में लेते हैं, है मैम ना, इसी से। हाँ ठीक है, एड होमिनी, एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ। है ना, एड अटैक होमिनी। पासवर्ड इन हाँ स्ट्रीट पार्स हाँ, वुमेन इसमें गेटिंग। हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई मान लो, एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, जैसे हरियाणा वगैरह में क्या होता है, जनरली हम फीमेल्स को इतना राइट नहीं देते हैं कि वो हेल्प बीच में बोले, जैसे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना है, कई बार ऐसा होता है कि मेल मेंबर्स डजंट लाइक कि फीमेल जो है या उनकी वाइफ जो है उनकी किसी भी बिजनेस चीजों में इंटरफेयर करें, ठीक है। पर जैसे हमें लगता है कि नहीं, वॉट एवर आइडिया आई हैव आई एम गिविंग फॉर द गुड गुड कंटेंट, ठीक है। तो उसने जैसे बोलना शुरू किया, तो हमने क्या बोला, तुम चुप करो, तुम्हें क्या पता है इसके बारे में। तो हमने क्या किया, पर्सनल अटैक कर दिया। एड होमिनी का मतलब होता है जिसको हम एड होम उन है भी बोलेंगे, नहीं पर्सनल अटैक किया, या जैसे आपका एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में आपका ये हो गया, स्ट्राइक पे चले गए एम्प्लॉयज, ठीक है। अब उन्होंने मांग कर दी हमें बोनस भी चाहिए और हमारा इंक्रीमेंट भी चाहिए, क्योंकि हमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो उस टाइम पे कंपनी का ओनर आया उनके पास और उनको आके बोला, तुम तो बोनस मांग रहे हो, तुम तो ये इंक्रीमेंट मांग रहे हो, पर तुम्हें क्या पता कंपनी चलाई कैसे जाती है। तो हमने क्या किया, उनकी चीजों को घुमाने के लिए उनकी ही पर्सनल चीजों पर अटैक कर दिया। फिर हमने क्या हम्म। किया, मैं बोल रही हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है, जैसे मैं कुछ वो कही, जैसे कहते ना कि भाई खाना अच्छा नहीं बनता, खाना अच्छा नहीं बना, खाना अच्छा बनाओ, खाना अच्छा बनाओ, मैं तुम बना बना के लो फिर देख लो। खाना, बना के देख लो। तो हमने क्या, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम्हें तो खुद भी कुछ भी नहीं आता, मैं कम से कम इतना तो बनाती हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने क्या किया, और वो सामने वाला फिर चुप हो जाता है ना। पर्सनल अटैक होता है। तो फिर वो क्या हुआ, हमने उसके माइंड में भ्रांति पैदा कर दिया, सही है छोड़ो, यहाँ पे ओखली में क्या हाथ डालना, नहीं। ठीक है, देन एक आता है फॉल्स डेलिमा, है फॉल्स डेलिमा। हम्म। एक सेकंड।
वैसे फर्स्ट डिलेमा इतना ज्यादा टफेस्ट नहीं है। फर्स्ट डिलेमा में क्या है, इसको हम आइदर वर्ड भी बोलते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट व्हाइट भी बोलते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है कि हम सिर्फ दो ऑप्शन दे रहे हैं आपको, या तो ये करो या तो ये करो, या तो कुछ मत करो, या तो ये खाली बैठ बुक में जाओ। है बता, लेकिन नहीं है तो लिख लो, लिखना है नहीं तो। है मैम। नहीं दिया, लिखना है तो लिख लो। वो पेटिशियो प्रिंसिपी है कौन हाइपो सा? हाइपोक्रिप्सी है। मैम। वो हाइपोक्रिप्सी। हेपोक्रिप्सी भी नहीं है ना ना, नहीं। नहीं एड है। होमिनी के ना, एड होमिनी के बाद वो सेकंड वाला है पेटिशियो प्रिंसिपी। बिगिन द पेपिशियो। क्वेश्चन। पेपिशियो। पेटिशियो प्रिंसिपी प्रिंसिपी। हाँ हाँ, तो ये है, ये हाँ, ये पेपिशो पेपिटी है ना, हम्म हम्म, जिसके जिसमें लिखा सरकमोलेशन, हम्म। है ना। बिगिन हाँ क्वेश्चन। हाँ, बिगिन द क्लेम, हाँ है ना। तो इसमें क्या हाँ। है, इसमें क्या है कि जैसे क्या होता है कि इसमें कंक्लूजन इज ऑलरेडी वैलिड विद इन द क्लेम ऑफ द स्पीकर। कि अगर किसी चीज का हम कंक्लूजन ना दें बाई चांस, स्पेशली हम कंक्लूजन के टाइम पे मेंशन ना करें, लेकिन उसके स्टेटमेंट में ही उसका कंक्लूजन है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो कंक्लूजन इसलिए दे रहे हैं ताकि सामने वाले के माइंड में भ्रांति पैदा करे। जैसे एग्जांपल हमने कहा, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल किल्स बिकॉज अल्कोहल इज डेडली। मैंने कहा कि भाई कंजप्शन जो करोगे अल्कोहल का, वो एक सामने वाले को किल कर देता है। तो वो अगर मैं बोलूं कि बिकॉज अल्कोहल इज डेडली, ये बोलूं या ना बोलूं, बात तो सेम है। ठीक है। हम्म। तो मैंने क्या किया, मैंने कंक्लूजन में ऑलरेडी चीज अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी मैंने कंक्लूजन दिया। ठीक है, जैसे मैंने बोला आग खतरनाक होती है क्योंकि आग में हाथ जल जाता है। अगर मैं ना भी बोलूं तो भी ये चलेगा ना कि आग खतरनाक होती है। हाँ, कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। हाँ, कंक्लूजन तो ये होता है पेपिटो। तो कंक्लूजन देके हमने चीजों को ये कर दिया कि क्या अल्कोहल किल कर देता है क्योंकि वो डेडली होता है। जिसको नहीं पता उसके लिए तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हम्म। हम्म। है ना। ठीक है। देन फॉल्स डिलेमा जो है ना, वो इस तरीके से कि वी हैव गिवन द टू ऑप्शन, टू, या तो ये करो या तो ये करो। जैसे जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपको, मान लो मम्मी ने बोला, जैसे पालक बनाई, कई बच्चों को पालक की सब्जी पसंद नहीं है और दूसरी सब्जी करेले की बनाई। ठीक है। और आप में से दोनों में से दोनों को ये चीजें पसंद नहीं है। तो मम्मी ने क्या कहा, पालक अवेलेबल है और करेला अवेलेबल है, इन दोनों के अलावा कुछ अवेलेबल नहीं है, ये खाना है तो खाओ, नहीं तो जाके सो जाओ। और मैम आपको लगी ये मुझे भूख, दोनों ही बहुत पसंद है। तुम्हें दोनों ही बहुत पसंद है, चलो मैं हाँ। शिवानी के लिए बोल देती हूँ, ठीक है। नहीं नहीं मैम, मैं तो मतलब सब्जियों की कहते हैं ना महारानी, साफ महारानी, साफ। सब मतलब पसंद मैम है। मैं मतलब मैम मैं कद्दू लौकी भी इतने चाव से खाती हूँ ना, पूछो मत। तो फिर क्या पसंद नहीं है बताओ फिर। मैम ऐसी कोई चीज ही नहीं है मतलब। ये आज एक बात चढ़ गई है, बट ये बहुत पर्सनल बात है मेरी, मतलब कि अगर मेरे घर में सब्जी बनी है, मतलब जब मैं होती हूँ तो मेरे घर में 1.5 किलो सब्जी बनती है एक टाइम पर। और हम जने होते हैं सिर्फ 3 कुल मिला के, या 4। और वो 2 जने मुझे सब्जी नहीं खाते हैं, मेरी मम्मा खाती हैं, मतलब ठीक ठीक। मैं तो मैम कभी बचने ही नहीं देती हूँ सब्जी, कभी सब्जी, नहीं। सब्जी अच्छी लगती है वैसे, सब्जी खाना तो अच्छी बात भी होती है वैसे। मतलब मैम एक बचपन का किस्सा है, 2 मिनट है मतलब, हाँ, चलो हाँ बाद हाँ, में बताऊंगी, रहने नहीं दो। नहीं, मतलब बताओ बताओ। ये है कि जब मैं बहुत छोटी थी ना, हम्म मतलब मैं रही होंगी 6-7 साल की। हम्म तो मैं ऐसी थी, तो मेरी मम्मी मुझे बताती हैं, अब मुझे तो याद नहीं उस टाइम की बात, कि मेरे पापा एक दिन बाजार को जा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या लेकर आऊंगा, मतलब होता नहीं बच्चे जब बड़े बाहर जाते हैं, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना, मेरे लिए ये हम्म लेकर आना, वो लेकर आना। तो मैंने पापा से कहा, ऐसे करके हाथ पकड़ के मैंने कहा, आते वक्त ना आलू प्याज लेकर आना। तो मेरी मम्मी बोलती, जब भी तेरे पापा बाहर जाते थे तो तू क्या मंगाती थी, सब्जी, आज बैगन लेकर आना, आज मतलब जो बच्चे को पता होता है। मैं ये मंगाती थी मैम। मैं ऐसी थी। सही है, सही है। चलो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल कुछ और भी, चलो यही एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे मेरे बच्चों को न पालक पसंद है न करेला पसंद है, लेकिन मैंने बोला, जैसे कल मैंने पूरी पूरी और आलू की सब्जी बनाई, तो मेरे बेटे को लगा कि मैंने तरी वाली आलू की सब्जी बनाई है। जब वो खाना लेने आया तो उसको बोला, ये तो मम्मा सूखा आलू है। तो बोला, मुझे खाना नहीं खाना, मेरी पूरी मत बना। मैं कहा तू बकवास मत कर मेरे से, तेरे पास ये भी ऑप्शन है, खाना है तो खा, नहीं जाके सो जा। तो वो क्या हुआ कि वी हैव गिवन ओनली टू ऑप्शंस। अब उस कंडीशन में क्या है, बंदे को लगी है भूख, तो उसको लगेगा यार करेले से तो चलो पालक ही खा लेता हूँ, है ना।
तो क्या हुआ, चीजें बंदा सोचने पे मजबूर हो गया, ये होता है आपका फॉल्स डिलेमा, फॉल्स डिलेमा क्रिएट कर दिया। देन अपील टू हाइपोक्रिप्सी है इसमें बुक में। ये हो एक मिनट। हाँ, अपील टू इग्नोरेंस ना मैम। अपील टू इग्नोरेंस, नहीं नहीं, हाँ, अपील टू नहीं, इग्नोरेंस तो कर लिया था हमने, हो अपील टू गया ना। हाइपोक्रिप्सी। अपील टू हाइपोक्रिप्सी, नहीं मैम, ये नहीं तो है, नहीं। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो उसको समझ लो, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। अपील टू हाइपोक्रिप्सी का मतलब ये होता है कि जैसे एक एग्जांपल, जिसको इसको शॉर्ट में बोलते हैं टू क्यू, टू टीओ टू, क्यू यू ओ क्यू यू, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मान लो आप घर में हो, आपका ब्रदर भी घर पे है, ठीक है, बेल बजी और आपने दरवाजा नहीं खोला, ठीक है। और जब 3-4 बार बेल बजी तो आप में से कोई एक जन उठा दरवाजा खोलने के लिए और पापा ने आके चाटा मार दिया, ठीक है, क्योंकि पापा के हाथ में बहुत हैवी चीज थी एंड बहुत उनको अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि जब पापा ने बोला कि शिवानी ने नहीं खोला दरवाजा, तो फिर शिवानी ने क्या बोला, ब्रदर ने बोला कि पापा ये पास में बैठी थी, इसने दरवाजा नहीं खोला। तो शिवानी ने बोला तू भी तो कर सकता था। तो क्या किया आपने, आपने अपनी बात उस पर डाल दी, बस बात वहीं पलट गई, भाई मैं ही क्यों खोलूं, तू भी तो कर सकता है ना। तो वो क्या हो गया, तू क्यों, यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। तूने क्यों किया, जैसे गैस गैस पे दूध रखा हुआ है, दूध बह गया, अरे तुम ध्यान से काम नहीं करते तो तू भी तो कर सकता है। तो वो हो गया तू क्यों, ठीक है ना। चलो, एक है हमारी फेलिसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, लास्ट है। फेलिसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या है कि आपका क्वेश्चन इस तरीके से है कि आप ना तो हाँ बोल पा रहे हो ना तो ना बोल पा रहे हो। जैसे एग्जांपल, अब इसका आप ही लोग समझाओ, बताओ। जैसे आपको पैसे चाहिए, ठीक है, एक एग्जांपल, पैसे चाहिए, आपने मम्मी के पर्स से पैसे उठा लिए, ठीक है। मम्मी ने पूछा किसने मेरे मेरे पर्स में से पैसे तुमने उठाए। अब अगर हाँ बोलोगे तो चाटा पड़ेगा, ना बोलोगे तो पैसे वापस हो जाएंगे। तो करो क्या भाई, चुप रहना पड़ रहा है। तो ये होती फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ही ऐसा है कि जिसमें ना तो हम हाँ बोल पा रहे हैं ना तो हम ना बोल पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं मैम। नहीं, अब देखो एक आधी क्वेश्चन देखो फैलेसीज के कैसे क्वेश्चन आते हैं। एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी, यू शुड गो टू, ठीक है, विच टाइप ऑफ फैलेसी इट इज। हर कोई पार्टी में जा रहा है, तुम्हें भी जाना चाहिए, तो किस टाइप की फैलेसी हो गई। एड पॉपुलम का मतलब क्या होता है, भेड़ चाल। इक्विवोकेशन का मतलब क्या होता है कि हमने सेम सेम अर्थ की दो चीजें यूज कर ली। एड वर्णाकुंडम का मतलब क्या होता है कि एड वर्णाकुंडम का मतलब क्या था, अपील टू अथॉरिटी था, क्या था। अपील टू अथॉरिटी, ठीक है। देन एड इग्नोरेंशियम का मतलब क्या हुआ कि जिसने जो बताया हम उसको हाँ मानते चले गए। क्या होगा, एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी यू शुड गो टू, किस टाइप की फैलेसी आएगी ये। मैम डी वाला, हाँ, डी वाला। एवरीवन इज डी गोइंग टू, वाला। सारी पार्टी में जा रहे हैं, you should। मैम इसमें तो ये हो रहा है कि मतलब एक जा रहा है तो दूसरा भी जा रहा है। हाँ, तो ये एड पॉपुलम होगा, भेड़ चाल चल रही है। हाँ, ये डी हाँ। में क्या है, एड इग्नोरेंसी में क्या है कि जिसने जो बोला हम उस बात को मान रहे हैं, बिना मतलब इग्नोर करते हुए बिना, कि लॉजिक हाँ है। हाँ, लॉजिक को जाने बिना। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि भाई सब लोग पार्टी में जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए, यानी आप क्या कर रहे हो, भेड़ चाल की चाल चल रहे हो कि सब जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, निमित्त समझ आया। ठीक है। चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A fallacy in which an opponent position is depicted as being more extreme and unreasonable than is justified by what was actually asserted is called। अभी मैंने बताया था ना चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना, स्ट्रॉमैन बताई थी, आपका नेटवर्क चला गया था, वो आप देख लेना उससे ना। ठीक है मैम। स्ट्रॉमैन बताई थी ना कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताना। देन नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ो। A mouse is an animal. Therefore, a large mouse is a large animal. Commit which one of the following fallacies? मैम यहाँ पर एक ही हाँ बात बार बोल रहा हूँ। हाँ, तो क्या मतलब हुआ इसका? इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन। ये क्या कर रहा है, वो फ्रेज को और उसको बार बार यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। मैम इक्विवोकेशन में मतलब क्या वो था डिफरेंस मुझे, ये वाला इक्विवोकेशन में, एग्जांपल। इक्विवोकेशन में ये था ना कि आप सेम मीनिंग सेम वर्ड्स के लिए अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हो। सेम कहीं पे क्या कर रहे हो, सेम मीनिंग है, यू आर यूजिंग द डिफरेंट वर्ड्स, और डिफरेंट वर्ड्स है विद द सेम मीनिंग। मैम पेड़ की बार्क और वो डॉग वाला हाँ बार्क। हाँ हाँ, नेक्स्ट पढ़ो। मैम बट एक चीज है ना कि जैसे जो ये वाला एग्जांपल है इसमें बोला है अब माउस इज एन एनिमल और बट मैम इसमें तो सेम ही चीज है, मतलब माउस के बारे में ही बात हो रही है। तो वही तो बात हो गई ना कि इक्विवोकेशन हो गया, तभी तो इक्विवोकेशन। स्ट्रॉमैन क्या हो गया कि चीजों को हमने बिना आधार दिए हुए चीजें बताई। स्लिपरी स्लोप का मतलब क्या हो, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया। ठीक है, इक्विवोकेशन का मतलब क्या हो कि सेम, मतलब सेम वर्ड के लिए हमने डिफरेंट फ्रेजेस यूज किए, या डिफरेंट फ्रेजेस के लिए मतलब सेम मीनिंग के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज किए, और डिफरेंट वर्ड्स यूज किए हम सेम वर्ड। मतलब उल्टा कर लो, यानी अगर एक वर्ड है उसकी मीनिंग सेम है, ठीक है, वी हैव टू वर्ड्स मीनिंग आर सेम, वी हैव मीनिंग्स वर्ड्स आर डिफरेंट, सेम मीनिंग बट वर्ड्स आर डिफरेंट, तो यही तो इक्विवोकेशन हो गया ना। हम्म ठीक है। हम्म हम्म। हम्म। आया समझ में नहीं आया? मैम हर स्टेटमेंट में बात अलग अलग हो रही है। तो क्या हो रहा है, स्लिपरी स्लोप हो रही है कि नहीं हो रही है? हम्म नोक से नीचे तक लेके आ रहे हैं, लेकिन बात एंड पॉइंट वही है, लेकिन हमने क्या हम्म। किया, चीजों को बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के बताते गए। हाँ मतलब चीजें वही हैं लेकिन आप हाँ, अच्छा इसमें ऐड ऑन ऐड ऑन ऐड ऑन एड ऑन लाइक। एड ऑन एड ऑन, तो वो स्लिपरी स्लोप हो गई। ठीक है, ठीक है निमित्ता। चलो ये क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन करना, कर लो, चलो आगे ये क्वेश्चन कर लो, रिवाइज ही करेगा चीजें। ये करो। सब कॉन्ट्ररी टू द प्रपोजिशन सम कैट्स आर एप्पल, क्या है ये? आई है, इसका सब हम्म कॉन्ट्ररी किसके साथ बैठेगा? ई के साथ।
ई का स्टेटमेंट क्या होता है, सम एस हाँ आर नॉट टी, सम कैट्स आर नॉट एप्पल। ठीक है। मैम एक सेकंड ना, सब कॉन्ट्ररी ना। हाँ, तो सब हाँ कॉन्ट्ररी किसके किसके हाँ। बीच का रिलेशनशिप होता है, आई और ई का। आई का स्टेटमेंट क्या होता है, सम एस आर पी, तो इसमें क्या दिया है, सम कैट्स आर एप्पल। इसका सब कॉन्ट्ररी क्या आएगा, ई। ई में क्या होता है, सम नॉट होता है, तो सम कैट्स आर नॉट एप्पल। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट करो। समझ आ रही है कॉन्ट्ररी प्रपोजिशन के क्वेश्चन कितने इजी होते हैं, इसको बस मैम समझ। ऊपर वाला आई है ना और नीचे वाला ओ, मतलब आंसर ओ। क्या क्या बोल रहे हो, मैम जो ये है, मतलब जो ऊपर क्वेश्चन में दिया है क्या वो हुआ आई, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मतलब कि सम कैट्स आर एप्पल्स तो इज, ये कौन सा प्रपोजिशन हो गया, कौन से ये टाइप हो आई, गए। ये हाँ आई है। आई है। और कौन कौन से प्रपोजिशन मिलते हैं तो सब कॉन्ट्ररी बनाते हैं। ए और ई क्या होता है, कॉन्ट्ररी। आई और ओ क्या होता है, सब कॉन्ट्ररी। ए और ओके। आई और ई और ओ सब अल्टरेशन। ए हम्म। ओ और ई आई कॉन्ट्राडिक्टरी। हम्म। ठीक है, हाँ नेक्स्ट ठीक करो, है मैम। समझ आया, हम्म। नेक्स्ट करो। अब इसमें सीधे फॉर्मूला क्या लगता है, देखो इसको और मैं इस तरीके से आपको निकाल के बता रही हूँ, ठीक है। आप खुद भी करो जब तक करो। हाँ ठीक है। क्या कह रहा है, ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट अगर ट्रू है, यानी ए है ये। ए अगर ट्रू है तो क्या क्या फॉल्स होता है। तो नो गर्ल्स आर इंटेलिजेंट एक होगा, हम्म। क्या, नो गर्ल्स आर इंटेलिजेंट फॉल्स होगा। नहीं देखो, एक तो ये फॉल्स था, क्या था, ए आई ओ, एक तो ओ फॉल्स होगा इसके साथ। ठीक है, और ए जब ट्रू है, ए एक जब मिनट, ट्रू है तो गलत ओ। कर दिया क्या मैंने, मैम एक एक, अच्छा छूट गया। हाँ, मैम एक इधर, हाँ वो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल अच्छा में और हाँ भी इधर, अच्छा एक हाँ तो बात ठीक है, है। ओके। देखो अगर आपको उस समय नहीं कंफ्यूजन भी होता है ना, तो देखो सिंपल वाला इस तरीके से आप बनाओ। तीन, एक और बनाना है ना, ये चार हो गए आपके। All girls are intelligent is true. ठीक है, Teacher को टू 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 मैम टू। फर्स्ट और थर्ड ही होगा इसमें। हाँ, फर्स्ट और थर्ड हो गया, समझ आ गया, फॉल्स फॉल्स हाँ इसमें तो वही फॉल्स फॉल्स। क्योंकि देखो नॉर्मली ना, मतलब सिर्फ स्टेटमेंट देख के भी पता लग जा रहा है। पता लग जा रहा है, वो अभी आपको एक चीज है ना, कल को अगर दो तीन चीजें आएंगी तो आप कंफ्यूज हो हाँ जाओगे। हाँ, ये मतलब थोड़ा सिंपल सा है। हाँ, अब जैसे ये कह रहा है कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट ट्रू है, तो यानी क्या कह रहा है कि ए की बात कर रहा है। और अगर ए मेरा ट्रू है तो मेरा क्या क्या फॉल्स होता है, मेरा ई फॉल्स होगा, ठीक है, और मेरा ओ फॉल्स होगा। ई क्या होता है, नो गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, तो हम्म। वन हो गया। एंड ओ क्या फर्स्ट है, है। सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, थ्री हो गया। ठीक है, समझ आया। हम्म। चलें अब नए टॉपिक पे, मूड्स एंड फिगर। हालांकि इससे क्वेश्चंस इतने आते नहीं, आते थे, मैंने तो नहीं देखा इतने सालों में, आते इससे नहीं मैम, है मूड्स एंड फिगर के क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो हमें कराना ही है। ठीक है, मोशन फिगर्स। इट्स मूड्स और फिगर में क्या होता है, आपको ये तो पता है कि स्लोगिज्म क्या होता है। आर्ग्यूमेंट जो आता है, आर्ग्यूमेंट में क्या क्या होता है, आपका प्रमाइसिस और आपका कंक्लूजन होता है। ठीक है, यही मिला के आपके स्लोगिज्म्स बनते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि कोई भी स्लोगिज्म या कोई भी आर्ग्यूमेंट में आपके दो प्रमाइसेस होती हैं, एक कंक्लूजन होता है। ठीक है, दो प्रमाइसेस एक कंक्लूजन होते हैं, और ये चीज लिखित, और मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म दो होंगे, ठीक है, माइनर टर्म दो होंगे, और मेजर टर्म दो होंगे, इन तीनों में से मिला के, यानी हर टर्म जो होते हैं वो दो दो बार आने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये चीज यहाँ पे यही बोल रहा है।
मैम मतलब ये स्टैंडर्ड आर्गुमेंट आर्गुमेंट फॉर्म में क्या है, यूज फर्स्ट। करेंगे ना? हाँ, मैम मतलब आर्गुमेंट के लिए ये वर्ड यूज करेंगे ना, मतलब क्योंकि हमने आर्गुमेंट को। आर्ग्यूमेंट और स्लोगिज्म एक ही चीज होती है, ठीक है। हम्म। जहां पे स्लोगिज्म का मतलब होता है कि वहां पे दो प्रमाइसेस और आपका एक कंक्लूजन मिल जाता है, वो आपका कैटेगरिकल उसमें स्लोगिज्म हो जाता है, ठीक है। इसमें तीन प्रपोजिशंस होते हैं। प्रपोजिशन का मतलब ये हुआ जिसमें आपका मिडिल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म। और मैंने आपको ये बताया था कि जो मिडिल टर्म है वो भी 2 बार आना चाहिए, माइनर टर्म भी 2 बार आना चाहिए, और मेजर टर्म भी 2 बार आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं कंफ्यूजन है, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी उस दिन लिखवाया था कि जो मेरा माइनर टर्म है वो कहाँ से आता है, जो मेरे कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है ना, वो मेरा माइनर टर्म कहलाता है। मेजर टर्म कौन होता है? जो मेरे कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है, वो मेरा आपका मेजर टर्म होता है। और मिडिल टर्म हम कहाँ से निकालते हैं? दोनों प्रमाइसेस में जो कॉमन वर्ड होता है वो मिडिल टर्म होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि यहाँ यही बात आपको यहाँ पे काम आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे यही बात काम आने वाली है कि हमारा क्या होता है। देखो, ये मेजर टर्म क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया किसका? कंक्लूजन का। माइनर टर्म मेरा क्या हो गया? क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया किसका? कंक्लूजन का। अब मिडिल टर्म जो है वो हमेशा हम निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रमाइसेस से। अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं, ऑल मैमल्स आर क्रिएचर दैट हैव हेयर्स, all dogs are mammals, therefore all dogs are creatures that have mammals। अब मुझे ये बताओ कि all dogs are creature, अब इस कंक्लूजन में से हम माइनर टर्म और मेजर टर्म देखेंगे। तो डॉग मेरा क्या है? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? मेरा माइनर टर्म आ जाएगा। आ गया डॉग मेरा माइनर टर्म यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएचर दैट हैव हेयर क्या है? मेरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट बड़ी चीज है। प्रेडिकेट जो होता है क्या बताता है? किसी भी एक चीज की विशेषता बताता है। विशेषता बताता है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? मेजर कह रहे हैं। मेजर मतलब बड़ा, ठीक है, समझने के लिए मेजर मतलब बड़ा। तो ये मेरा क्या हो गया? मेजर टर्म हो गया, ठीक है। मेजर टर्म हो गया जी। यहाँ ये निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना? मिडिल टर्म निकालना। अब हमको क्या देखना है? कॉमन चीजें देखनी है। डॉग तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, क्रिएचर मेरा प्रेडिकेट हो गया था इसमें से। अब इसके इसके अलावा बचा क्या हमारा? एक दोनों में कॉमन, मैमल। मैमल मेरा क्या हो गया? मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन शिवानी? ठीक है, चलो इसमें ये पूरे पीपीटी में यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है आपको मूड्स बनाने की, ठीक है। मूड्स कैसे बनाना होता है? मूड्स बनाने के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि एक तो मूड्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि पहले आपको ये करना होता है। एक सेकेंड। मूव्स और फिगर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का मतलब आपका प्रोमाइसेस और आपका स्टेट, आपका कंक्लूजन, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। फिर हमें उसका मूड डिटरमाइन करना पड़ता है। और मूड डिटरमाइन का मतलब होता है कि आपके जो कैटेगरिकल प्रपोजिशन बताए थे मैंने, AEIOU, वो फाइंड आउट करने पड़ते हैं इन द उस स्टेटमेंट में से जो दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिगर बनाने पड़ते हैं। अब जो आर्ग्यूमेंट है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, वो एक ट्रिक है, वो आप लिख लो, लिखना चाहो तो। इसमें क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो, लिखो। अब आप जो ये बनाओगे, आर्ग्यूमेंट को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे, मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा ये होता है, प्रेडिकेट होता है। ऑल डॉग्स आर क्रिएचर दैट हैव हेयर, ठीक है। तो ये क्रिएचर क्या था मेरा? प्रेडिकेट था, प्रेडिकेट था। और ये प्रेडिकेट है, तो ये मेरा कौन सा टर्म कहला देता है?
मेजर टर्म, मेजर टर्म कहलाया। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे आर्ग्यूमेंट में पहला और दूसरा स्टेटमेंट होता है उसको हम प्रोमाइसेस कहते हैं, ठीक है। जब आपके पास क्वेश्चन सिंपल आते हैं वैलिड और इनवैलिड चेक करने के लिए, उस टाइम पे आपको स्टेटमेंट को या आर्ग्यूमेंट को कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन मूड्स और फिगर कन्वर्ट करने के लिए आते हैं, तो आपको जो प्रोमाइसेस यानी जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिएचर्स दैट हैव हेयर, ठीक है, ये मेरा प्रेडिकेट है तो ये मेरा मेजर टर्म है। तो जो पहला आपका जो टर्म होता है वो मेजर प्रोमाइस कहलाता है। यानी जो प्रेडिकेट है, अगर मान लो सपोज करो ये स्टेटमेंट ऐसे होता, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ऑल मैमल्स आर क्रिएचर दैट हैव हेयर। तो यानी जो क्रिएचर दैट हैव हेयर मेरा प्रेडिकेट है, यानी जो मेरा मेजर टर्म है वो मेरा कहाँ से आ रहा है, वो मेरा माइनर प्रोमाइसेस से आ रहा है। यानी जब आप इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे तो आपका पहला जो स्टेटमेंट आता आएगा वो मेजर प्रोमाइस से आएगा। यानी कि जो प्रेडिकेट है कंक्लूजन का वो आपका पहले स्टेटमेंट में से आना चाहिए, और जो प्रेडिकेट है आपके कंक्लूजन का वो मेजर टर्म कहलाता है, और जब वो सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो मेजर प्रोमाइस कहला जाता है, ठीक है। तो ऑलवेज व्हेन वी आर मेकिंग योर आर्ग्यूमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपका जो प्रेडिकेट है, जो कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट है वो मैंने आपको बताया था मेजर टर्म कहलाता है। तो वो आपका वो जो वर्ड है ना वो पहले स्टेटमेंट में से आना चाहिए, यानी वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट पहले उसमें होना चाहिए, ठीक है। और जो जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका माइनर टर्म है तो वो आपका माइनर प्रोमाइसेस से आना चाहिए। अगर आपका स्टेटमेंट ऐसे तरीके से नहीं बना हुआ है तो आपको स्टेटमेंट को आगे पीछे करना होगा। जैसे सपोज करो, शिवानी ध्यान से समझना फिर तुम्हारी सारी क्वेरी हैंडल हो जाएगी, ठीक है। पहले पूरा आराम से सुनो। मैंने आपको ये बताया कि जो प्रेडिकेट होता है मेरे कंक्लूजन का वो मेरा क्या होता है, मेजर टर्म होता है, और वो कहाँ से आना चाहिए, मेजर प्रोमाइसेस से आना चाहिए। प्रोमाइसेस का मतलब कि वो पूरा एक स्टेटमेंट से आना चाहिए, और मेजर प्रोमाइसेस बड़ा है तो इसलिए वो पहले नंबर पे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर शिवानी, ठीक है। सब्जेक्ट जो है मेरे कंक्लूजन का वो मेरा माइनर टर्म है, माइनर टर्म है यानी वो मेरे माइनर प्रोमाइसेस से आना चाहिए, माइनर छोटा है तो वो मेरे सेकंड स्टेटमेंट में से आना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो पहले आपको मूड बनाने के लिए पहले स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे डॉग क्या है, मेरा सब्जेक्ट हो गया जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा कहाँ से आया, ये मेरा माइनर टर्म से आया, तो ये मेरा क्या हो गया, डॉग, ये मेरा माइनर प्रोमाइसेस हो गया, ठीक है, ये मेरा माइनर प्रोमाइसेस हो गया। क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में क्रिएचर्स दैट हैव हेयर ये मेरा क्या है, मेजर टर्म है, तो ये मेरा क्या, ये किससे आ रहा है, मेरा मेजर प्रोमाइसेस से आ रहा है, ठीक है, मेजर प्रोमाइस। अब सेम स्टेटमेंट लिखो। मैम एक, ये वाला एग्जाम्पल है ना जो दिया है लिखने। हाँ अब एक स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो, पहला स्टेटमेंट लिखो, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। देन सेकंड स्टेटमेंट लिखो, ऑल मैमल्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर। ठीक है, देयरफॉर ऑल डॉग्स आर क्रिएचर दैट हैव हेयर। अभी मैंने क्या किया, स्टेट ऊपर के जो प्रोमाइसेस थे उनको आगे पीछे कर दिया, ठीक है, ये बताने के लिए कि हमें कैसे उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। अब चूंकि ये वाला जो फॉर्म है, ये जो स्टेटमेंट है, अगर इसमें से मैं मूड बनाऊंगी इसका, तो ये तो एक नॉर्मल, ये करेक्ट फॉर्म में, क्यों, क्योंकि जो क्रिएचर दैट हैव हेयर मेरा मेजर टर्म है, तो ये मेरा मेजर प्रोमाइसेस से ही आ रहा है, क्योंकि ये मेरे पहले स्टेटमेंट में ही है, ठीक है। डॉग मेरा सब्जेक्ट है, माइनर टर्म है, तो वो मेरे सेकंड यानी मेरा माइनर प्रोमाइसेस से ही आ रहा है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपको एग्जांपल क्या दिया, पहला लिखा ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ठीक है, देन ऑल मैमल्स आर क्रिएचर दैट हैव हेयर, देयरफॉर ऑल डॉग्स आर क्रिएचर दैट हैव हेयर। तो कल को अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले आप मूड बनाने के लिए क्या करोगे,
आप देखोगे कि कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है यानी जो मेजर टर्म है वो आपका कहाँ से आ रहा है। अगर उसका स्टेटमेंट आपका नीचे लिखा हुआ है तो उसको मेजर प्रोमाइसेस बनाओ, उसको ऊपर लेके जाओ। अब आप क्या करोगे इस कंडीशन में शिवानी कि ऑल मैमल्स आर क्रिएचर दैट हैव हेयर, उसको पहले लिखोगे, समझे। और फिर सेकंड क्या लेके आओगे आप, माइनर प्रोमाइसेस के लेके आओगे, माइनर प्रोमाइसेस का स्टेटमेंट नीचे लेके आओगे और कंक्लूजन को आप एज इट इज ही लोगे। ठीक है। अच्छा मैम, मतलब ये हाँ चीज है हाँ, कि अगर अगर स्टैंडर्ड का आप, मतलब ये है कि पहले आपको बोलो। मतलब मैम ये चीज है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो हाँ, आपका माइनर प्रोमाइसिस से आ रहा है, और अगर आपका प्रेडिकेट है वो मेजर प्रोमाइस से आ रहा है, तो आपका ठीक है। नहीं वो बट आएगा वहीं से ही, आएगा नहीं नहीं, वहीं से ही। हाँ हाँ, मतलब जो लिखा है क्वेश्चन में वहां दिया है हमें गिवन, हाँ तो सही है। बट अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको पहले जो सेंटेंसेस मतलब प्रोमाइसेस है वो करेक्ट करना है, देन हाँ, आपको फिगर बनाना है। ठीक है। हम्म अब मुझे मूड कैसे कन्वर्ट करना है, अब मैं आपको बताऊं। ऑल मैमल्स आर क्रिएचर दैट आर वेरी, कौन सा एक कौन से टाइप का प्रपोजिशन है। कौन सा वाला मैम? पहला वाला जो है वो कौन से टाइप का प्रपोजिशन है। मैम ए टाइप का। ये हाँ ए हम्म, है। ए टाइप का है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैम सेकंड वाला भी यही है। ए है, हम्म, तो इसका मूड क्या बना, ए ए ए, ए ये इसका मूड बन गया। ठीक है। हम्म, अब एक आधी स्टेटमेंट, एक आधी क्वेश्चन लिखो जिसमें आपको मैं बताऊँ, चलो करा देती हूँ, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी बिल्कुल। एक सेकंड मैं सोच रही हूँ थोड़ा आगे। लिखो ऑल CRB सम ARB so some ARC। अब इसका बताओ मूड क्या बनेगा। शो सम ए आर सी। ARC, हाँ। मैम ये तो सही है, मतलब ये तो नीचे से ही आ रहा है, जो मतलब जहां से ए आना क्या है आपका, ए क्या है, ए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहाँ से आना चाहिए आपका, माइनर से, माइनर माइनर प्रोमाइस। से, तो माइनर की जगह पे लिखा है। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसका मूड क्या बनेगा, मैम मतलब मूड क्या बनेगा? ए, जो मैंने आपको प्रपोजिशन वगैरह अच्छा करके बताया वो मूड हो गया ना इसका। अच्छा, वो मूड है। हाँ वो ओके, मूड है। एक सेकेंड। ए, हाँ, हाँ, ये ए है। ए ए ई। आई, मैम ए आई आई। समझ आया यहाँ पे कैसे करना है। एक और लिखो, और रेड आर रोजेस, और रेड आर ब्लू, सॉरी सम रेड आर ब्लू, तो सम रोजेस आर ब्लू। मैम इनसे स्टेटमेंट सही करना पड़ेगा ऊपर नीचे। हाँ हाँ, सबसे पहले आपको यही देखना पड़ेगा इसमें, जब मूड और फिगर के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले यही देखना पड़ेगा। हम्म सम रोजेस आर ब्लू, रोजेस क्या है मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, पहले स्टेटमेंट से आ रहा है। यानी उसको हम क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे और सम को ऊपर लेके आएंगे। मैम ये बनेगा आई ए आई। देखो, और वैसे बिना करेक्ट किए वो क्या बन रहा था,
ये आई आई। देखो हो गया ना चेंज। हम्म। हम्म समझ आया मूड कैसे बनाना है? एक और लिखना, एग्जाम्पल लिखो। हम्म। ऑल रेड आर रोजेस, और रोजेस आर ब्लू, ये बोला है क्या? नहीं ना, नहीं। ऑल रेड आर रोजेस। ऑल रोजेस आर ब्लू, हम्म। देयरफॉर ऑल रेड आर ब्लू। मैम ये भी चेंज करना पड़ेगा। करो फिर। हालांकि चेंज करने के बाद भी इसका मूड सेम ही बनेगा, ठीक है। बट मैम फिर भी चेंज करना। फिर भी चेंज करना है तो चेंज हम्म। कर रहा है, क्योंकि कभी कभी चीजें चेंज हो जाती हैं। हाँ, हम्म, जैसे मैं ऊपर वाली में चेंज हो गई थी। हाँ, उसके हिसाब से फिर फिगर बनने में भी दिक्कत आ जाती, फिगर भी इसमें हाँ, चेंज हो जाता है। इसमें सारे ए हैं मैम। सारे ये हैं, ठीक है, कोई हम्म। बात नहीं, सारे ये है, लेकिन ये है कि भाई आपका वो चेंज करना आ गया आपको। हम्म। हम्म, हम्म। ये समझ आया कि अब आपको कैसे चेंज करना है मूड। यस मैम। हम्म, ठीक है, तो मूड और फिगर के केस में सबसे पहले क्या करना हमने, स्टैंडर्ड उसको फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कराया, जो कि हमने सीख लिया। फिर हमको क्या हम्म। करना है, मूड को डिटरमाइन करना है, जो कि हमने वो भी सीख लिया। अब हमें क्या करना है, उस मूड के हिसाब से हमें फिगर को देखना है। ठीक है, फिगर अब हम देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल ये वाला लो आप। ये लो। चलो ये वाला ले लो, कोई बात नहीं, ये लो, ये एग्जांपल लो, इसको बताओ क्या होगा। ये ये भी एग्जांपल लो, बताओ क्या होगा इसका मूड। मैम ए ई आई। आई, इसको चेंज करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला, फिर ये वाला भी देख लेना। मैम ए आई ओ। क्या? मैम ए आई ओ। क्या नीचे वाले का? ए आई नहीं ओ नहीं नहीं, कैसे ऊपर होगा? वाले का। ऊपर वाले का। कौन सा ऊपर वाला, ये वाला? ये बीच वाला हाँ। ये ए कैसे होगा यार? अच्छा आगे से नो स्टेट, अच्छा अच्छा मैम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं ये तो होगा। मैंने हाँ वो आगे वाला स्टेटमेंट नहीं देखा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो कंक्लूजन दिया उसके हिसाब से स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। ये तो मैम सही है। सही है। हाँ ये सही है। और ये बनेगा ई आई ओ। एक बात बताओ। ठीक है, सही है। क्या बनेगा ये? ई आई ओ। ई आई ओ, ठीक है, नेक्स्ट करो। मैम ये भी सही है। क्या बनेगा इसका? ये बनेगा ई ओ ओ।
नहीं, ई एक ओ सेकेंड, ओ बनेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ई तो बनेगा, हम्म सबसे ऊपर वाला है। फिर बनेगा आई। हम्म फिर बनेगा ओ। हम्म। हम्म। हाँ। समझ आएगी ठीक। वेदिता? आई कैसे? आई वो सम है, साथ भी है ना बेटा। ओ हाँ। ठीक है। वो है, ये है सम एस आर नॉट पी। हम्म ठीक है। हम्म। मूड निकालना आ गया। हम्म, हम्म हम्म। अब हम निकालेंगे फिगर। ठीक है। ये तो मैं आपको दिखवा ही चुकी थी कि भाई अगर ऐसे से आते तो ए टाइप के कहलाएंगे। ठीक है। ये सब मैं लिखवा चुकी थी आपको, है ना? हम्म। ठीक है। अब हमको करना है, फिगर बनाना है। फिगर बनाने के टाइम पे हम बेस किसको रखते हैं? कंक्लूजन को रखेंगे। ठीक है। कंक्लूजन को। और कंक्लूजन से हमारा क्या आता है? क्या करेंगे? मैम सब्जेक्टिव प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आता है। ठीक है। और प्रोमाइसिस से हमारा क्या आता है? मिडिल मिडिल टर्म। टर्म आता है। मिडिल ठीक है। मिडिल टर्म। मिडिल टर्म। अब ये चार तरीके के फिगर्स होते हैं। ठीक है। पहला फिगर आता है, देखो इसको बनाने का सबसे इजी तरीका क्या होता है, आप चाहो तो उसको चीजों को वैसे भी याद कर सकते हो, वैसे नहीं भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको याद नहीं कर पा रहे हो तो इसमें क्या बोलता है, वो मूड दे करके आपको फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 एक ऐसे पूछता है। और ये इसी सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक है। फिगर 1 यही कहलाएगा, फिगर 2 यही कहलाएगा, फिगर 3 यही कहलाएगा, फिगर 4 यही कहलाएगा। फिगर 1 में क्या है, मिडिल टर्म पहले है और हमारा प्रेडिकेट बाद में है। सब्जेक्ट पहले है और हमारा मिडिल टर्म बाद में। ठीक है। अब अगर इसको याद करना हो तो सिंपली आप क्या करो, ये इस तरीके से एरो करो। ठीक है। और ये इस तरीके से एरो करो। हम्म। ठीक है। अब हमने क्या किया, जो जो मेरी एरो वाली पॉइंट है ना, मैंने वहां पे मिडिल टर्म को बैठा दिया। ये मेरा मिडिल टर्म, ये मेरा मिडिल टर्म। अब यहाँ पे जगह खाली है तो मैंने यहाँ प्रेडिकेट को बैठाया और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट को बैठाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट सब जगह मिलेंगे आपको। प्रेडिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? पहले मेजर से। पहले मेजर टर्म से प्रोडक्ट। मिलेगा और उसमें एक टर्म तो हाँ मिडिल होगा ही होगा। ठीक है। हम्म। और सब्जेक्ट आपको हाँ कहाँ से मिलेगा? माइनर प्रोमाइस। माइनर प्रोमाइसिस से मिलेगा। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ये फिगर बना मेरा ये वाला, तो ये मेरा आ गया सब्जेक्ट और ये आ गया मेरा प्रेडिकेट। ये हो गया आपका फिगर नंबर 1। ठीक है। हम्म। देन फिगर नंबर 2, यहाँ पे आपने मिडिल लाइन लाइन में मिडिल टर्म को बैठा दिया। ठीक है। और आपने यहाँ पे पी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पर अभी समझो उसको। ये देखो यहाँ पे प्रेडिकेट है और यहाँ पे सब्जेक्ट। नीचे आपका सबका बेस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंक्लूजन बना है ना, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही आएगा आपका। ठीक है। ये जो आपका आएगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट बेस है ये, तभी मैंने कहा फिगर में बेस आपका कंक्लूजन बनता है। ठीक है। अब ये जो है और ये जो है, ये आप कैसे निकालोगे? ये आप निकालोगे कि आपका मिडिल टर्म जो है वो प्रेडिकेट के पहले है या प्रेडिकेट के बाद में है। सेकेंड प्रोमाइसिस में आप निकालोगे कि मिडिल टर्म आपका सब्जेक्ट के पहले है या सब्जेक्ट के बाद में है। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको ये वाला बताऊं। देखो, जैसे यही एग्जांपल ले लो, ये वाला एग्जांपल लो। ठीक है। ये एग्जांपल लो, ये वाला लो, ये एग्जांपल। और आर्टिस्ट आर पोएट, सम म्यूजिशियन आर आर्टिस्ट, ऑल म्यूजिशियंस आर पोएट। ठीक है। मेरा म्यूजिशियन क्या है? सब्जेक्ट है। पोएट मेरा क्या है? प्रेडिकेट है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट को चेंज करना है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो ठीक है, सब ये ठीक है। पोएट हमारे पहले से ही आ रहा है, तो इसका मूड क्या बना आपका? ए ए ए बना। ठीक है। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन शिवानी, निवेदिता? नहीं। ठीक है। अब इसका जो फिगर बनेगा हमारा, फिगर क्या बनेगा? फिगर हमारा बेस तो हमारा एसपी रहेगा, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहेगा। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा प्रेडिकेट है। ठीक है। अब मेरे को मिडिल टर्म करना है तो मेरा, अब मेरे को ये बताओ, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है?
सब्जेक्ट है, ये पहले पहले वाला स्टेटमेंट का यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दूसरे का लिखेंगे। पहले में क्या है, अब ये बता इन दोनों में मेरा मिडिल टर्म क्या आ रहा है, आर्टिस्ट आ रहा है, आर्टिस्ट। तो मिडिल टर्म मेरा पहले आ रहा है और प्रेडिकेट मेरा बाद में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट मेरा पहले आ रहा है और प्रेडिकेट मेरा मिडिल टर्म मेरा बाद में आ रहा है। तो ये कौन सा फिगर हो गया, जहां पे ये फिगर, आप फिगर को फिगर देखो, फिगर फिगर नंबर 1। ठीक है, समझ आया? अब जितने भी आपने क्वेश्चन किए ना, इसका फिगर बना के दिखाओ। समझ आया? अगर देखो ऐसे समझ, देखो वहां पे क्या है कि फिगर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे ना फिगर की नंबरिंग होती है। आपका फिगर नंबर 1 यही आएगा, फिगर नंबर 2 यही आएगा, फिगर नंबर 3 यही आएगा, फिगर नंबर 4 यही आएगा। और अगर आप इसको ऐसे याद नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये 2 और 3 में आप ये कर सकते हो कि मिडिल टर्म कॉमन है। ठीक है, एक में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट, तो आपको पता है कि पहले में प्रेडिकेट आता है, दूसरे में सब्जेक्ट होता है, ये कर लिया। और पहले में आप, पहले फिगर में क्या है कि मिडिल टर्म पहले, यहाँ पे मिडिल टर्म बाद में। बट मैम यहाँ, वैसे ये सही है, जो ये एरो बनाया ना ऐसे, ये हाँ एरो वो, हाँ, ओके है। लेकिन एरो में ना कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मिडिल टर्म में आप प्रेडिकेट यहाँ लिखोगे, यहाँ नहीं लिखोगे, इसके अंदर ही अंदर है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका वो खत्म हो गया, हाँ वही। इसलिए आप इस साइड नहीं लिख सकते, आप इस साइड ही लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज जैसे ये है ना आपका, जैसे ये है आपका, तो ये ध्यान रखना है इस चीज को कि आपका जो ये वाला जो टर्म है ना, ये लाइन खत्म है, इसके आगे इस फिगर का कोई वर्क नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है ना, इधर कोई वर्क नहीं कर पाओगे, इधर ही वर्क करना पड़ेगा, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मिडिल टर्म हो गया, यहाँ पे मिडिल टर्म हो गया, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। समझ में आया? ये आपका एस एंड पी हो गया, ये मेरा मिडिल टर्म हो गया, ये मेरा मिडिल टर्म हो गया, यहाँ पे आपका पी और एस आ गया, अगेन सेकंड फिगर बन गया। ठीक है, एस और पी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, फिर यहीं पे ये हमारा मिडिल टर्म आ गया, ये मिडिल टर्म, प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट। ठीक है, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट, ये आपका फिगर नंबर 4, और यहाँ पे आपका मिडिल टर्म ये आ गया, प्रेडिकेट इसके अंदर अंदर आएगा, ये आपका मिडिल टर्म यहाँ आ गया, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये चौथा फिगर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ठीक है, तो आपको मूड निकालना आ गया, कन्वर्जन करना आ गया। ठीक है, कि पहले हम मेजर टर्म को ऊपर लेके जाएंगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो, अगर है तो कोई जरूरत नहीं है, मूड निकालो, और मूड निकालने के बाद आपको सीधे क्या करना है, फिगर बनाना है। चलो एक दो के फिगर बना के दिखाओ, ये जो एग्जाम्पल्स है, इसको तो चलो ये तो हमने कर लिया। इसी का एग्जाम्पल, इसका फिगर बना के दिखाओ, ये इस वाले का, ये एक सेकेंड, ये वाले फिगर बना के दिखाओ, कौन सा फिगर बनेगा इसका? मैम 1 बन रहा है। ने बना लिया? हम्म, कैसे वन बन रहा है? निवेदिता आपने बना लिया? हम बना रहे हैं। हम्म, देखो जल्दी जल्दी में गड़बड़ी नहीं करना शिवानी, नहीं नहीं मैम गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ नहीं होगी ना। इसका मूड क्या बन रहा है? मैम मूड इसका बन रहा है ए ए, ए ए, ए, ए। ए, और ये ए, अरेंज भी है। और ये अरेंज भी है। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा जो कॉमन है वो क्या है, मैमल है, मैमल मेरा मिडिल टर्म आ रहा है, ये मिडिल टर्म, और ये एम हमारा क्या पी बन रहा है, प्रेडिकेट। ठीक है, एम पी एस पी। ये एम और ये एस, ये क्या बन गया हमारा, पहला फिगर बन गया। ठीक है, ठीक है निवेदिता, समझ आया? हम्म, ये नीचे वाले क्वेश्चन का भी फिगर बनाओ, कौन सा वाला मैम? ये जो नीचे है ना, नो स्टेज वाला, ये ठीक है, ये बनाओ, ये है ना 3।
मैम ये बन रहा है सेकंड फिगर। फिगर 2। हाँ क्यों नहीं और बताओ निवेदिका। मैम, नो स्टेट्स विद कोस्टल स्टेट्स लैंडलॉक्ड, यहाँ पे जो है मिडिल टर्म क्या है इसमें? मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म यहाँ पे अपेयर्स है। लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड होगा ना? हाँ लैंडलॉक्ड है, ठीक है। लैंडलॉक्ड। तो हाँ लैंडलॉक्ड क्या हो रहा है यहाँ पे? मिडिल टर्म यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, यानी यहाँ पे प्रेडिकेट क्या है आपका? कोस्टल लाइन प्रेडिकेट है, तो ये आपका हम्म, प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट हो गया, और यूएस जो है सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो ये कौन सा फिगर हो गया? ये वाला एरो बनाते हैं, ये फिगर नंबर 2। ठीक है। ठीक है, हम्म, समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट मूड एंड फिगर का? हाँ मैम। हालांकि हम्म, क्वेश्चन आते नहीं है, बट स्टिल मैम हमें इनसे ना मतलब कभी नहीं आया है। काफी टाइम सालों से तो आया नहीं है। मैम भरोसा नहीं आता ना लेकिन कभी। हाँ नहीं, पर ठीक है, हमारा काम है पढ़ाना। देखो कल को कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें हम्म, नहीं पता ना। अब देखो, मतलब मैम किसी भी साल से चेंजमेंट हो सकता है एकदम से। हाँ बिल्कुल हो सकता है, 100% हो क्या सकता पता है। वो हमारे ही हो। हाँ सही बात है। ये लो, ये क्वेश्चन करो। ठीक मैम अच्छा गिवन ब्लू वाला। गिवन बिलो वाला है। है। The principles of composition of correction. So, सबल्टर नहीं, सम कॉन्ट्ररी। सब सब कॉन्ट्री कौन कौन सा है? ये कौन कौन से टाइप है ये? सब आई ओ। है आई ओ। I आई and और O. ओ। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन करो, ये वाला। कंक्लूजन अच्छा ये वाला। Yes, sir. I and यहाँ से यहाँ तक करो। A. Yes, sir. बनाओ वेन डायग्राम, तब से हाथ मैम हिलाए जा रहे हो हैं। तो दोनों अलग है। एक तरफ कह रहा है ऑल चेयर्स आर बॉर्ड, ठीक है, नो चेयर्स आर बॉर्ड, जस्ट अपोजिट। ये कोई किसी के अंदर आएगा ही नहीं। बनाओ ना। A क्या and कह रहा है? ऑल चेयर्स आर बर्ड्स, जितनी भी हम्म चेयर्स हैं वो क्या है? बर्ड्स हैं, हम्म, ठीक है। नो चेयर आर बर्ड्स, नो चेयर आर बर्ड्स। कंक्लूजन क्या आना चाहिए? सम चेयर्स आर बर्ड्स, सम चेयर्स आर बर्ड हो सकती है कि नहीं? अगर ऑल है तो सम होगा कि नहीं होगा? अगर ऑल है हाँ तो सम चेयर्स आर बर्ड्स तो हो ही जाएंगी, शिवानी। हाँ होगा। हाँ हाँ हो हाँ। जाएंगी। हम्म सम चेयर्स आर नॉट बर्ड नहीं होंगी, क्योंकि वो ऑल चेयर्स कह रहा है। हम्म नहीं है। नो बर्ड इज चेयर, नो बर्ड इज चेयर एंड नॉट, क्या होना चाहिए? नो बर्ड इज चेयर, ये सोना चाहिए, क्योंकि कोई भी बर्ड चेयर नहीं है। हम्म, नो बर्ड इज चेयर, न बर्ड चेयर में है न चेयर बर्ड में है, तो ये नहीं हुआ। हो। एंड हम्म नॉट ऑल चेयर्स आर बर्ड, जब ऑल चेयर्स आर बर्ड कह दिए तो नॉट ऑल नहीं हो पाएगा। हम्म तो क्या कौन कौन से कंफ्यूजन सही है? 1 और 3। पेन ठीक। डायग्राम बना के बड़ा इजी हो जाएगा काम करना इस क्वेश्चंस को। मैम एक सेकेंड। हाँ हाँ। मैम यहाँ पे जो नॉट ऑल चेयर्स आर बर्ड है, इसका मतलब सम चेयर्स आर बर्ड हम समझ सकते हैं ना। हाँ पर सम चेयर्स नो आर बट। बर्ड्स तो होंगी, जब ऑल आ गई तो। मैंने क्या बताया था, जब आपका ए ट्रू होता है तो ई क्या होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, आई क्या होगा? हम्म
आई क्या होगा? कौन? आई 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 ट्रू होगा ना? हम्म। आई क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू होगा ना? हाँ हम्म। फिर तो हम्म, आई क्या होता है? सम ही तो होता है। हाँ। ठीक है, हम्म, हम्म। चले आगे। एक सेकंड मैम, आई ओ, ठीक है। ठीक है। ठीक है, चले एक ही लास्ट क्वेश्चन करो, फिर दूसरी ट्रिक बताती हूँ। ये ना करो। और philosophers हैं। And it's not- मैम ना इसमें सम है, ना इसमें ऑल है। तुम क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है? all philosophers are fallible, है? fallible। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है? हाँ, all विविध। philosophers। अच्छा। हाँ, statement in the classical structure of proposition, which one is the correct option for this? ऑल Hegel, फिलोसफर्स आर फेबल कौन से टाइप हो गया? ए टाइप हुआ। ये टाइप और हो गया। हेजल हेगल इज नॉट फेबल कौन सा टाइप हो गया? ये ई ही होगा। है? ओ ये तो नो होता है ना? ओ होगा, ओ ओ। ओ होगा ना? तो क्या हाँ, होता है? ए और ओ का रिलेशनशिप क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी अ, सर, अच्छा, एक होता है कि सेकंड। नहीं? मैम बट ओ में सम नॉट, मतलब सम और नॉट होता है ना? सम नॉट होता है ना, तो नॉट हाँ आ बट तो गया इसमें। मैम इसमें हेजल सम। इज नॉट फेबल। सम सम नॉट होता है ना, तो हेजल को सम में ले लिया ना, अच्छा। क्योंकि वो तो नो नो फिलोसफर्स आर फेबल होना चाहिए ना। हम्म। अगर हम्म। मैं ई को देखूंगी तो वो यही कहेगा ना कि नो फिलोसफर्स आर फेबल, यानी वो किसी को भी हम्म। नहीं कह रहा है। और एक कह रहा है सम फिलोसफर्स आर फेबल, और सम कह रहे सिर्फ हेजल फिलोसफर नहीं है, तो यानी सम नॉट है ना। तो ये सम, थर्ड है। हाँ, ओ है ओ। ओ है तो ए और ओ का रिलेशनशिप कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है। हम्म। अब देखो मूड्स और फिगर के जो क्वेश्चंस कराए मैंने, वैसे तो बहुत इजी है, आप मूड्स फिगर को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इन केस कभी ज्यादा आलस आए क्रिएट करने का, तो ये भी रेक्टिफिकेशन करने का अगर किसी का मन है, तो ये चार्ट बना हुआ है कि फिगर नहीं वन नहीं में मैम। ये मूड्स बनेंगे, फिगर टू में ये मूड्स बनेंगे, फिगर थ्री में ये मूड्स बनेंगे। मैम इससे ठीक अच्छा है, हम बना लेंगे। बना लेंगे ना, चलो। नहीं मैम, एग्जाम के टाइम हड़बड़ी रहती है, नहीं पर ये भी ये, काम। लेकिन इसमें ज्यादा नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें ज्यादा निवेदिता, कंफ्यूज। अगर ये याद कर लिया ना तो वो भूल जाओगी। मैं हाँ, बता रही नहीं हूँ। नहीं नहीं, ये तो वही चीज है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, वही स्टेटमेंट्स वगैरह है। ये पता है अच्छा। किसके लिए है? जो बच्चे सिर्फ रटते हैं, सिर्फ और सिर्फ रटते हैं, हम्म, उनके लिए है। चलो। अब एक छोटा सा टॉपिक है, अब एनालॉगी वाला करते हैं। एनालॉगी इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको करा देती हूँ। एनालॉगी का जो पार्ट है वो आपका मैथमेटिकल भी कवर करता है और इसमें भी कवर करता है। ठीक है। एनालॉगी का मतलब क्या होता है, ये हम कल करेंगे ये टॉपिक। देखिए एनालॉगी का क्या मतलब होता है। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। ठीक है। अब एनालॉगी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो लिखो टाइप्स ऑफ एनालॉगी, टाइप्स ऑफ एनालॉगी। ठीक है, उसके बाद एरो करके लिखो वर्ड बेस्ड, नंबर बेस्ड, लेटर बेस्ड। ठीक है। अब वर्ड बेस्ड ये लिख लिया आप लोगों ने, एनालॉगी। ठीक है। अच्छा। अब वर्ड बेस्ड कैसी होती है, अब हम करते हैं फर्स्ट टाइप का, वर्ड बेस्ड। वर्ड बेस्ड में भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक कॉमन रिलेशनशिप, ठीक है, कॉमन रिलेशनशिप, डायरेक्ट एनालॉगी, एनालॉगस पेयर।
एनालॉगस पेयर, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, कॉमन रिलेशनशिप। एग्जांपल लिखो। हम फेयर FAIR वाला फेयर। हाँ, पेयर 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 नहीं, पेयर, ओके। ठीक है। कॉमन रिलेशनशिप में एग्जांपल देखो। अफगानिस्तान इसमें काबुल, ये डॉट वाले जो लगेंगे, काबुल, इसका एग्जांपल करा रही हूँ, ठीक है। लिख लो, समझ में आ जाएगा कॉमन रिलेशनशिप का। अफगानिस्तान इज टू काबुल, देन 4 डॉट के बाद श्रीलंका विल बी व्हाट। तो आपको क्या देखना है सबसे पहले कि जो पहला पहला वाला जो दिया हुआ है ना, पेयर, वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, अफगानिस्तान की क्या बता रही है, क्या बता रही है, क्या है ये अफगानिस्तान की कैपिटल। कैपिटल है। तो इसका मतलब जो श्रीलंका की है, वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कैपिटल। कैपिटल पूछ रहा है। तो यानी ये क्या हो, वर्ड का कॉमन रिलेशनशिप का एग्जांपल हुआ, ठीक है। अब जैसे एक आप लोगों का देती हूँ मैं, तो मैम इसमें बैरोमीटर। ऑप्शंस आएंगे? हाँ, ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस आएंगे आपके अच्छा, पास, ऑप्शंस कि आते हैं। कि अच्छा नहीं जो कोलंबा। इसमें मतलब नहीं आगे नहीं, से श्रीलंका। ऑप्शंस आएंगे, 4 ऑप्शन तो देगा ही देगा। मैम तो फिर अफगानिस्तान का काबुल होता है, श्रीलंका का तो कोलंबो होगा ना। हाँ, कोलंबो वाला होगा। हाँ। हाँ, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपका वर्ड का ये कॉमन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट देखा हमने, ठीक है। देन सेकेंड, एक एग्जांपल इसका और लिखो। बैरोमीटर इज टू प्रेशर, ठीक है। देन 4 डॉट जो बीच में लगा के लिखो, एमीमीटर इज टू व्हाट। क्या मैम? एमिनोमीटर। एमीमीटर, एमीमीटर, एमीटर, वाला। ए डबल एम ई वर्ब। अच्छा, ये इनकी मेजरिंग वो है कि हाँ, यूनिट्स है। तो क्या होता है, units। एमीमीटर क्या मेजर करता है, अगर बैरोमीटर प्रेशर मेजर करता है तो एमीमीटर क्या मेजर करता है, ये वो स्पीड करता है रेन। शायद। है करेंट्स, करेंट्स। करंट्स, हाँ। हाँ, एयर करंट्स। ठीक है। तो ये क्या है, आपके कॉमन रिलेशनशिप है, आपको कॉमन रिलेशनशिप दिखाएगा, ठीक है। कि आपको पहला वाला पेयर देखना, उसके बेस पे आपको चीजें फाइंड आउट करनी कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। देन सेकंड आता है आपका डायरेक्ट एनालॉजी। डायरेक्ट एनालॉजी में देखो क्या हो, कैसे होता है। डायरेक्ट एनालॉजी में लिखो डांस। देखो, एक तो उसको पहचानने का तरीका क्या है, जो डायरेक्ट वाले आएंगे वो ऐसे आएंगे, डांस इज इक्वल टू स्टेज, देन मिनिस्टर्स। जो कॉमन रिलेशनशिप वाले होते हैं वो कैसे आएंगे, इस तरीके से 2 डॉट वाले आएंगे बीच में। लेकिन जो डायरेक्ट रिलेशनशिप वाले, ये डांस है बच्चों, DANC, डांस इज स्टेज, देन मिनिस्टर इज इक्वल टू व्हाट। डायरेक्ट बता रहा है कि अगर डांस स्टेज में करते हैं तो जो मिनिस्टर है वो वहां वो प्रवचन कहाँ पे देंगे, हाँ, मतलब वो ऑप्शन आएगा शायद से मंच। स्टेज। हाँ, हाँ, मंच, हाँ। मंच आएगा। मंच को इंग्लिश में बोलते हैं पल्पिट, PULPIT, पल्पिट, ठीक है। एक और लिखो, वुड इज इक्वल टू चारकोल, इज इक्वल टू चारकोल, देन कोल इज इक्वल टू व्हाट। ऑर्गेनिक मैटर। वुड का चारकोल से मतलब है, वुड चारकोल बन जाता है तो कोल क्या बनेगा, ऐश, फ्यूल। अच्छा, ऐश, ओके। ठीक है। हाँ। तो जो बेस्ट आंसर होगा वहां देखना। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट एनालॉगी दिखा रहा है, ठीक है। फिर एक एनालॉगस पेयर मैंने बताया। एनालॉगस समझ में आ गया कि जिसमें इस तरीके से 2-3 डॉट्स वाले हो तो वो कॉमन रिलेशनशिप बता रहा है, जिसमें इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हो तो वो आपका क्या बता रहा है, डायरेक्ट एनालॉगी बता रहा है। और जो एनालॉगस पेयर बता रहा है वो देखो, डार्कनेस, डार्कनेस इज इक्वल टू, अभी पूरा पेयर ही आपको एनालॉगी करा रहा है, इज टू लैम्प। देन इसके बाद का पूरा खाली है, ये पूरा पेयर ही आपसे पूछ रहा है कि अगर डार्कनेस लैम्प है तो वहां पे जैसे ऑप्शन है कार, पेट्रोल, कार इज टू पेट्रोल, इंक इज टू पेपर, थर्स्ट इज टू वाटर। तो वो क्या करोगे आप, जो बेस्ट सुटेबल होगा वो फिल करोगे। जैसे डार्कनेस इज टू वाटर। लैम्प, थर्स्ट इज टू वाटर,
ठीक है, वाटर। क्योंकि पानी से क्या प्यास बुझेगी, जैसे अंधेरे से क्या, लैम्प से क्या जा रहा है, अंधेरा जा रहा है, ऐसे पानी से क्या जा रही है, प्यास बुझ रही है। समझ आया? कॉमन रिलेशनशिप में आपको एक देगा सेकेंड पेयर का, ठीक है। एनालॉगी में, एनालॉगस पेयर में क्या होगा, पूरा पेयर ही नहीं देगा, और डायरेक्ट में क्या करेगा, आपको स्टेटमेंट के चेंजेस, चेंज देखो कैसे हो जाता है, ठीक है। हम्म चल, अब आता है, ये तो हो गया हमारा वर्ड एनालॉगी। अब हमारा आता हम्म है नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी ये एक टाइप का आपका, इसमें ये भी हो गया नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी, ठीक है। जैसे 3:11, देन 7:what, ये वही नंबर सीरीज भी काउंट हो गई, एक हिसाब से नंबर सीरीज के क्वेश्चन भी आ गए। बताओ क्या होगा? 50। हाँ, 50 कैसे होगा? मैम 15 आएगा। 15, 15 हाँ। कैसे? ये आपको बेटा सामने जो पहला वाला पेयर है ना, उसके साथ लिंकेज पैटर्न बनना चाहिए। 51 आएगा। हाँ, कैसे आया? मैम इस आगे में, आगे के जो पेयर है वो 3 का स्क्वायर करके 9 स्क्वायर, आया, प्लस हाँ 2 हाँ 11 आ गया। हाँ और 7 का जो है, 7 का स्क्वायर करके 49 आया, 49 के साथ हाँ, प्लस 2 जोड़ दिया। ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो एनालॉगी भी देखनी है ना, वो पहले वाले पेयर का पैटर्न भी सही होना क्या चाहिए। होगा मैम, क्या आएगा इसमें? देखो, 3, ये पहला वाला वर्ड है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, हम्म 9 + 2 हो गया आपका 11 आ गया, ठीक हम्म है। ऐसे ही 7 का स्क्वायर आ गया 49, 49 + 2 कितना हो गया, 51। 51। तो 51 यहाँ पे आ जाएगा आपका 51, ठीक है। ये ना जितने आप प्रैक्टिस करोगे ना, नहीं आएगा। हाँ, 51 आएगा, अच्छा ओके, ठीक है। ठीक अब है एक मैम। देखो, 25:49, देन 32:what, what, मैम 63 आएगा। 63 कैसे होगा बताओ? मैम यहाँ पे जो है हाँ 63 आएगा। 25:49, 25 को मैंने डबल किया तो 50 हुआ, 50 से -1 किया तो 49 हो गया। तो यहाँ पर भी मैं पेयर इस बनाओ, तरीके से, इसके साथ लिंकेज बनाओ। मैम ऐसे बन रहा है ना कि कैसे? मैंने 25 × 2 करा, 20 25 × 2 करा, उसकी आवाज चली गई है। निवेदिता आप बताओ। मैम 32 को इंटू करा 2 के साथ तो 64 आया, हाँ, 64 के साथ -1 किया तो 63 आया। तो इसका ये 49 कैसे बैठ रहा है? मैम 25 को इंटू 2 किया, 50 करा, 50 के साथ -1 करके 49 करा। हाँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। और एक दूसरा ये भी हो सकता है इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर वहां पे ऑप्शन नहीं दिया होगा तो उसको आ, दूसरा दूसरा करने का तरीका है, 2 + 5 = 7, हाँ 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। थ्री हाँ प्लस टू 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये भी एक तरीका है करने का। अगर आपका ऑप्शन वहां पे 64 नहीं है, तो देन यू हैव टू फाइंड द अदर अल्टरनेटिव्स, ठीक है। हाँ, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है? नहीं? ठीक है मैम। मैम फिर वो वाला एक बार देखना पड़ेगा वो।
moves and figures. हाँ वो एक बार बैठोगे समझ आ जाएगा, इतना कोई टफेस्ट वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब अल्फाबेट एनालॉगी लास्ट बचा है कि इसमें क्या होता है, अल्फाबेट देते हैं जैसे ए डी इज टू आई ओ, देन ई के इज इक्वल टू व्हाट, Okay. ई के इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा, H, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 10, 15, 12, आया समझ में, लगा अल्फाबेट लगाओ, कितना कितना डिफरेंस है बताओ। मैम एक 7:5 आ रहा है। नहीं नहीं, इसमें ही तो अल्फाबेट लगाना है, 7:5 कैसे आएगा, अल्फाबेट लगाना है ना। हाँ मैम, वो डिफरेंस देख रही थी मैम, हाँ वो अल्फाबेट का। हाँ, देखो कितना डिफरेंस है, ए और ई के, ए और जी के बीच में कितना डिफरेंस है, मैम A इजिकल टू 1, G इजिकल टू 8, इजिकल टू 7। 7, ठीक है। हाँ अब हाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना है, मैम, एक I फॉर 0, जी एच आई सॉरी, 0 हो गया, 10 10 10। 10 हो गया ना, लेकिन आपको ये हाँ जी 10। के बाद एच आता है ना, एच के बाद आई आएगा तो के के बाद क्या, एल और एल के बाद क्या आएगा, एम। अच्छा। ठीक है, देखो जी के बाद एच आना था, एच छूटा है, आई लगाया है हमने हाँ यहाँ पे, हाँ ठीक है। हाँ तो आई की हाँ। जगह पे क्या हो गया, एक वर्ड छूटा, एच छूटा, तो यहाँ पे के है तो एल छोड़ेंगे, एम आ हम्म। जाएगा। अब उसी हम्म, तरीके से एच और ओ के बीच का डिफरेंस देखो कितना है, उतना उतना नंबर जो लेटर आता है वो लगा दो यहाँ पे। O का आ रहा है 15। जी, 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 कितने, फोर अलग नंबर, फोर फोर एक। लेटर के बाद आ रहा है ना, हाँ मैम। फोर। हाँ तो फोर, एम के बाद फोर लेटर और लगा दो, कितना आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, एन एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, हम्म ठीक है। हम्म ऐसे फाइंड आउट करने हैं। बस हमें क्या करना है, पैटर्न को चेक करना है मेन तो, हम्म। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, 1 मिनट, 1 सेकंड होल्ड करना ना।
कोई कंफ्यूजन शिवा निवेदिता यहाँ तक? मैम अभी तक तो नहीं, आज एक करेंगे सेकंड। वो वाला part। हाँ आज करके कल बताएंगे मैम। हाँ ठीक है। कल की क्लास का मैं टाइमिंग आपको बता दूंगी, ठीक है ना? अभी मैं रिकॉर्डिंग सैटरडे। बंद, अभी रिकॉर्डिंग ठीक। बंद कर दूं, ठीक है? हम्म। एक सेकंड।